अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 5 क्लास आज आप लोग का इंग्लिश बी का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन यानी फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। 5 क्लास जैसा कि आप लोगों ने कल अपनी जूम क्लास ली थी और उसमें हमने एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क यानी ज़रूरी काम की दरख्वास्त। ठीक है। और कल के लेक्चर में जैसे आप लोगों को मैंने समझाया था कि हर एप्लीकेशन का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। ठीक है, सब पैटर्न एक जैसा होता है टॉप और बॉटम का, लेकिन जो दरमियान में पैराग्राफ होता है जिसको हम एप्लीकेशन की बॉडी कहते हैं वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन चेंज होती है। यानी आप लोग एप्लीकेशन किस पर्पस के लिए लिख रहे हो, आप लोग लीव के लेने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो या फ़ीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो या जुर्माना माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे एक पेज नज़र आ रहा है होमवर्क का, इसको आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पर होमवर्क लिखना है। जैसा कि यहाँ पे डेट, डे, टॉपिक, एक्टिविटी हर चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, और अब इसका पैटर्न हम देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल एक एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क यानी ज़रूरी काम की दरख्वास्त। आप लोगों को छुट्टी चाहिए तो आप लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन की थी। तो आज हम करेंगे फ़ी कंसेशन यानी फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इसका पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन जो इसका बॉडी है यानी जो पैराग्राफ है वो चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि हम फ़ीस कंसेशन यानी फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त कर रहे हैं तो ये पैराग्राफ चेंज होगा। तो आते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि आप लोग स्टार्ट करोगे टू द प्रिंसिपल यानी जिसको आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहाँ से, उसके बाद अपने स्कूल का नाम, नेक्स्ट लाइन पर आप लोगों ने लिखना है अपने स्कूल का नाम। जैसे कि आप लोगों के स्कूल का नाम है दी पंजाब स्कूल। और उसके बाद अगली लाइन पर, नेक्स्ट लाइन पर आप लोगों ने लिखना है स्कूल का एड्रेस। जैसे कि आप लोगों का स्कूल का एड्रेस है बोथ सियालकोट। ठीक है, इसको आप लोगों ने सेपरेट लाइन में लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है नेक्स्ट लाइन पर जहाँ पे आप लोगों ने लिखना है सब्जेक्ट। अब बच्चों, सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट में हम जिस पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो लिखते हैं। जैसा कि आप लोग फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिख रहे हो तो आप लोगों ने लिखना है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। ठीक है, और आप लोगों ने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है कैसे, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम से। और उसके बाद आप लोगों ने लिखना है इट इज़ स्टेटेड दैट यानी मोदबाना गुजारिश है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th ऑफ योर स्कूल कि मैं आपके स्कूल का जमात पंजम का तालिब इल्म हूँ। माई फादर इज़ अ फार्मर कि मेरे वालिद एक किसान हैं। एंड ही कैन नॉट पे माई स्कूल फ़ी और वो मेरी स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं बहुत मेहनती तालिब इल्म हूँ। यानी इस लाइन के कहने का पर्पज़ क्या है कि आप बहुत मेहनती तालिब इल्म हो, तो आप स्कूल में पढ़ना चाहते हो, तो इसलिए आप फ़ीस माफ़ी की आपने दरख्वास्त लिखी है, लेकिन आपके जो वालिद साहब हैं वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते। ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन यानी बराए मेहरबानी मेरी फुल फ़ीस यानी मुकम्मल फ़ीस माफ़ कर दें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मोदबाना गुजारिश कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा या होंगी। उसके बाद आप लोग बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉटम पे पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन का एक जैसा होता है। यहाँ पे आपने लिख लेना है अपना नाम, यूअर्स ओबीडियंटली यानी अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्लास लिख लेनी है अपनी। आप लोगों की जैसा कि 5 क्लास है तो आप लोगों ने क्लास 5 लिख लेना है। उसके बाद रोल नंबर और डेट आपने मेंशन कर लेनी है। आई होप बच्चों आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।